अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो गाइस सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है अपना फेस वॉश कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में उठने में थोड़ा लेट भी हो गई थी, बट मैंने जल्दी-जल्दी से उठ के अपना फेस वॉश किया और फिर जो है मैं चली गई थी किचन की तरफ। रात में क्या था ना कि मुझे जल्दी से नींद नहीं आई, तो फिर जो है मैं अलार्म भी लगाना भूल गई थी। तो इस वजह सुबह मेरी आँख जो है थोड़ा लेट खुली, फिर मैंने देखा कि बच्चों का भी लेट हो जाएगा, तो फिर मैं जल्दी से किचन में गई। तो ये है चने जो कि मैंने रात में भिगो के रखा था। मैंने कहा सुबह को बच्चों को बॉयल करके और उनको लंच पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से कुकर में चनों को डाल के उसमें थोड़ा-सा सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो ऐड किया। वो क्या है ना कि उससे जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने इनको फटाफट यहाँ पे रख के फिर सीटी लगाई। और ये जो है चीनी है, रात में बेटा लेके आया था। क्या है ना कि चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना उससे रात में ही मंगवा के रख ली थी। मैंने कहा मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिलेगा, आप जो है स्कूल में जाते हो ना, तो फिर इस वज़ह से वो रात में ही लेके आया था। और गाइस चीनी भी काफ़ी महँगी हो गई है। और चाय की पत्ती भी ये मैंने 2 दिन पहले मँगवाया था पैकेट, तो इसमें थोड़ा है थी डब्बे में ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं किया था। तो ये ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो चाय की पत्ती भी मैं डब्बे में कर लूँ। तो यहाँ पर मेरे चने बॉयल हो गए थे, ये 4-5 सीटी में ही बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि मैंने इनमें सोडा ऐड किया था ना, तो उससे बहुत अच्छे से गल गए थे। मैंने कढ़ाई में तेल डाला। बेटे को क्या है ना कि फ्राई वाले चने पसंद हैं और बेटी को सिंपल वाले। तो यहाँ पर चने जो है रेडी हो गए थे। मैंने इसमें थोड़े स्पाइसेस भी ऐड किए थे। तो यहाँ पर जो है ना बेटे को ये इस तरह के फ्राई वाले चने पसंद है। इसमें मैंने थोड़ा मैगी मसाला और चाट मसाला भी ऐड किया था। और मैंने बच्चे के जो है ना लंच बॉक्स में चनों को कर दिया था, और मैंने फिर थोड़ा एप्पल भी रखा। वैसे तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, स्कूल में जब बच्चे और बच्चों को देखते हैं तो खा ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चे का बैग भी रेडी कर दिया था, तो फिर मैंने उसको लंच बॉक्स को बैग के अंदर रख दिया था। वो क्या है ना कि कभी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंच बॉक्स रखना ही भूल गई थी, तो इसलिए तब से मैं सबसे पहले बेटे के लंच बॉक्स को ही पैक करती हूँ बैग में। और यहाँ पर जो है मैंने बेटे को उठा दिया था। मैंने कहा फेस वॉश कर लो, और फिर मैंने जो है चाय रख दी थी बनने के लिए। वो बेटा रात में क्या है ना कि दूध पी लेता है, मगर जो है मॉर्निंग में चाय ही लेते हैं, और कभी-कभी तो ऐसे ही भी चले जाते हैं बिना नाश्ते के। तो यहाँ पर बेटा स्कूल के लिए निकल चुका था और मैं अगेन किचन में आ गई थी। अब मुझे जो है बेटे का लंच पैक करना था। बेटे के लिए मैंने सिंपल चने ही रखे थे, क्योंकि उसको फ्राई वाले चने जो है ना पसंद नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मैंने उसके लंच बॉक्स में ऐसे ही रख दिए थे, और 2-3 मैंने खजूर रखी थी उसके लिए, और एक ये पापड़ी रखी थी। क्या है ना कि उसको 2-3 चीज़ ले जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और फिर मैं यहाँ पर उसका बैग पैक कर रही थी, तभी वो अंदर से रेडी होके आ गई कि नहीं मम्मा मैं खुद से ही अपना लंच बॉक्स पैक करूँगी। वो क्या है ना कि उसको अपना काम खुद करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो सब काम खुद से ही करना चाहती है।
फिर मैंने उसके बैग को हैंग किया और चली गई स्कूल के लिए। बेटी के रिक्शे वाला आज थोड़ा जल्दी आ गया था, वरना तो डेली क्या है कि थोड़ा लेट से ही आता है। और अगेन मैं आ गई थी रूम में। बस एक हाउसवाइफ के तो जो काम होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर जो है मैं यहाँ पर लग गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए। मैंने डस्टिंग तो कर दी थी और आज मैं ये वाली बेडशीट बिछाने वाली हूँ। क्या है ना कि दीवान पे तो कम ही लेटते हैं, दीवान को तो इतना यूज़ नहीं करते, तो उसकी तो बेडशीट अच्छी रहती है, बट बेड पे ही लेटते हैं और बैठते भी हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं बच्चे। तो बेड की बेडशीट जो है मुझे तीसरे दिन या चौथे दिन चेंज करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर जो है रूम की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी और फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर पोछा लगाया और बहुत अच्छे से सब कुछ अपनी जगह सेट कर दिया था। और अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। यहाँ पर देखो बच्चों ने क्या हालत की हुई है। और ये जो है ना शाम में क्या हुआ था ना, तो बारिश आ गई थी, तो फिर जो कपड़े थे मुझे लगा ये थोड़े गीले हैं, ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, तो उनको मैंने लाके ना सोफे पे डाल दिया था। मैंने कहा चलो ये यहाँ पर सूख जाएंगे अच्छे से, और मैंने फिर फैन ऑन कर दिया था। तो बस एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो बहुत बिजी होती है, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, बट जब बच्चे होते हैं तो हर काम करने पड़ते हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में यहाँ खाना बनाने के लिए। आज मैं जो है फली बनाने वाली हूँ। वैसे तो बच्चों को पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो ये वेस्ट जाएंगे तो बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको फ्राई किया। यहाँ पर जो मैंने फली फ्राई की थी ना उनको तो मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया था, और यहाँ पे मैंने जो ये भिगोना रखी है इसमें तेल चढ़ा दिया था, ताकि इसमें ना मैं मसाला भूनने वाली हूँ। तो मसालों में मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया, फिर उसमें धनिया मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, ये सब मैंने ऐड किए उसमें मसाले में। और फिर मैंने जो है खड़ा मसाला डाल के ज़ीरा वगैरह फिर इसके मसाले में अच्छे से भुनाई कर दी। और भुनाई करने के बाद मैंने फिर इसमें जो है फली को ऐड कर दिया, और फली को ऐड करके मैंने इसको बहुत अच्छे से चम्मच से बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया और गैस को सिम करके छोड़ दिया, ताकि ये और अच्छे से गल जाए और अच्छे से पक जाए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। वैसे बच्चे खाते नहीं, मगर उन्होंने शौक़ से खा लिया था कि मम्मा ये तो बहुत ही मज़े की बनी है। मैं रोटी बनाने लगी थी। आटा तो मैंने पहले ही गूँध लिया था, वरना अभी बच्चे भी नहीं आए थे। मैंने कहा चलो रोटी भी बना ही लेती हूँ, हॉट-पॉट में रख के गरम रहेगी रोटी भी, तो फिर मैंने रोटी भी बना ही ली थी। तो माशाल्लाह से रोटी देखो कितनी अच्छी फूली-फूली बन रही है। तो मेरे बच्चों को जो है ना फूली-फूली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रोटी भी बन गई थी। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई थी और अब मैं सब काम से फ्री हो गई थी। और अब जो है मैं किचन की सफाई करके और किचन को बंद करके मैं अपने रूम में आ गई थी। गाइज़ आप लोग मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं।
और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।